love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हमने इसकी एक क्लास लगाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के एरर्स होते हैं, टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स। जिसमें टू साइडेड एरर्स को कैसे ठीक करना है, उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये आपको बेस जो है मैं बेसिक क्लास में ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट क्लास में। ठीक है, आज जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, 4 इसके क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल इसका कैसे करना है। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट वन देखो, पहला इलस्ट्रेशन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। सबसे पहला है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर नॉट रिकॉर्डेड। जब रिकॉर्ड ही नहीं की, ये तो एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल ही गए, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं की तो उसको सही से रिकॉर्ड कर दो। गलती को ठीक करने का मतलब क्या है कि अगर गलती से रह ही गई एंट्री रिकॉर्ड करना तो उसको ठीक से रिकॉर्ड कर दो। तो एंट्री क्या होगी, अरुण टू सेल्स अकाउंट 7000, अरुण टू सेल्स अकाउंट 7000। समझ आया? ठीक है। सेकंड देखो, क्रेडिट परचेज की ब्रिज से वर नॉट रिकॉर्डेड, ये सेम बात आ गई कि रिकॉर्ड ही नहीं कही तो अच्छे से रिकॉर्ड कर दो। तो परचेजेस टू ब्रिज 9000, क्योंकि नाम आ रहा है और कैश नहीं आ रहा तो ये क्या मानी जाएंगी, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज मानी जाएंगी। तो परचेजेस टू ब्रिज 9000 इजी। उसके बाद है गुड्स रिटर्न की चारू को 4000 की हमने क्या किया, रिकॉर्ड ही नहीं की। तो गुड्स रिटर्न टू चारू हमने क्या किया, परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। तो चारू टू परचेज रिटर्न 4000, रिकॉर्ड नहीं की तो इसको रिकॉर्ड कर लो। इजी। लास्ट देख लो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। फ्रॉम दीपिका है तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ बिल्कुल सिंपल इसलिए था, अगर कोई क्वेश्चन में वर नॉट रिकॉर्डेड ही आ जाता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, उसकी सही एंट्री पास कर दो तो वो अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब आएंगी अपनी गलतियाँ, देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, रिकॉर्ड कर दी 700। अब मुझे एक बात बताओ, सही एंट्री क्या होनी थी, अरुण टू सेल्स, यही होनी थी। कितने से, 7000 से। गलत एंट्री क्या कर दी, अरुण टू सेल्स, कितने की, हमने कर दी 700 की। अब बीच में फ़र्क कितने का रह गया, 6300 और करना पड़ेगा। तो अरुण टू सेल्स अगर मैं 6300 की एंट्री कर दूं तो क्या ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा ना। तो एक और एंट्री कर दी हमने, अरुण टू सेल्स 6300, क्योंकि हमने 7000 रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड करना कितना कर लिया, 700। तो अगर मैं 6300 और रिकॉर्ड कर दूंगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। समझे। गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, रिकॉर्ड कर दी 900 की। वही बात आ गई कि 9000 की गुड्स थी तो एंट्री क्या होनी थी, परचेज टू ब्रिज 9000 की होनी थी, और एंट्री कर दी 900 की। तो 8100 की एंट्री अगर और कर दूंगी मैं तो अपने आप रेक्टिफाई हो गया। तो परचेजेस टू ब्रिज 8100 की क्या की हमने, जर्नल एंट्री पास कर दी। ठीक है। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000, रिकॉर्डेड एज 400। 4000 के गुड्स रिटर्न किए थे चारू को, परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या है, चारू टू परचेज रिटर्न। एंट्री तो ठीक है, बस हमने 4000 की चीज़ को 400 रिकॉर्ड कर लिया तो जो 3600 का फर्क आया उसकी एक और एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो चारू टू परचेज रिटर्न कितना हो गया, 3600। फिर क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। फ्रॉम दीपिका ये क्या है, सेल्स रिटर्न 1000, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया 100। अब खुद बताओ, 1000 की एंट्री करनी थी सेल्स टू दीपिका तो ठीक है, 1000 की एंट्री करनी थी, कर दी 100 की, तो 900 की और एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, एंट्री ठीक हो गई। ईजी ना। ये तो थे जब हम कम अमाउंट से करते हैं, अब आगे कुछ की ज़्यादा अमाउंट से अगर हमने एंट्री कर दी। देखो, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, रिकॉर्ड कर दिया 7200। अब यहाँ पे समझो, एंट्री करनी थी अरुण टू सेल्स, एंट्री क्या करनी थी, अरुण टू सेल्स, कितने की करनी थी, 7000 की। कितने की करनी थी, 7000। हमने कर कितने की दी, 7200 की कर दी। तो अरुण को 200 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। जब ज़्यादा डेबिट कर दिया तो 200 से ठीक करने के लिए अरुण को क्रेडिट करेंगे, और सेल्स को 200 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री अपोजिट होगी ना, जब हम ज़्यादा से कर देते हैं तो एंट्री को अपोजिट करना पड़ेगा, सेल्स टू अरुण 200। ये बात समझ आई? इजी। क्रेडिट परचेज की ब्रिज से 9000 और रिकॉर्ड कर दी 9900। अब इसमें भी 900 से ज़्यादा कर दिया। अब सही एंट्री क्या होनी थी, क्रेडिट परचेज, तो परचेज टू ब्रिज, परचेज टू ब्रिज 9000 की एंट्री होनी थी, हमने कर दी 9900 की। तो 900 से परचेज को ज़्यादा डेबिट कर दिया तो ठीक करने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे, और ब्रिज को 900 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो ठीक करने के लिए डेबिट। तो ब्रिज टू परचेज रेसिप्रोकल हो गया, 900 से हमने क्या कर दी, एंट्री कर दी।
इजी। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000, रिकॉर्ड कर दिया 4040, तो 40 से ज़्यादा कर दिया, तो एंट्री क्या थी, गुड्स रिटर्न टू चारू, परचेज रिटर्न थी, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, चारू टू परचेज रिटर्न, एंट्री क्या होनी थी, चारू टू परचेज रिटर्न होनी थी 4000 की, कर दी 4040 की, तो ये दोनों 40 से ये ज़्यादा हो गया और ये भी 40 से ज़्यादा क्रेडिट होगी, तो परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगी और चारू डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 40 से, जितने से ज़्यादा हुआ है। ईजी, ठीक है। तो मतलब जब ज़्यादा अमाउंट है तो एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, रिकॉर्डेड एज 1600, तो रिटर्न फ्रॉम सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री क्या होनी थी, सेल्स रिटर्न टू दीपिका, ये एंट्री होनी थी कितने की, 1000 की, कर दी 1600 की, तो सेल्स रिटर्न 600 से ज़्यादा डेबिट हो गया, सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, और दीपिका 600 से ज़्यादा क्रेडिट होगी तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट, तो ये क्या हो गया 600। समझ आया, इजी, ठीक है। और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कौन सी एंट्री कहाँ करनी है। तो फर्स्ट वन इज क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, वो परचेज बुक में लिख दी। देखो एंट्री क्या होनी थी, अब खुद सोचो, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, एंट्री क्या होनी थी, क्रेडिट सेल्स टू अरुण, अरुण सही एंट्री, टू सेल्स, कितने की सेल्स होनी है, 7000 की, 7000, ये बात समझ आई। एंट्री रिकॉर्डेड कर दी परचेज बुक में, तो हमने क्या किया होगा, परचेजेस में कर दिया, परचेजेस टू अरुण कर दिया होगा, समझ रहे हो, एंट्री किस में कर दी हमने, परचेज बुक में। तो अब ये खुद सोचो कि अरुण टू सेल्स तो एंट्री होगी ही होगी, अरुण टू सेल्स सही वाली तो होगी। अब परचेज बुक की बात हो रही है यहाँ पे, तो टू वाला रहने दो, परचेज बुक मतलब हमने लेजर में परचेज में डाल दिया, परचेज हमने गलती से डेबिट कर दिया ज़्यादा, तो परचेज को भी क्रेडिट कर देंगे, परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने से, 7000 से, और जो अरुण हमने क्रेडिट करना था, सॉरी डेबिट करना था, वो क्रेडिट कर दिया, अब वो 14000 से डेबिट होगा कि नहीं होगा, तो एंट्री क्या होगी, अरुण टू परचेज टू सेल, अरुण को कितना इफेक्ट पड़ा, 14000 का, और टू परचेज टू सेल 7000। अब अरुण 14000 क्यों आया, यहाँ पे ये चीज़ समझो, अरुण को नॉर्मल एंट्री में डेबिट करना था, अरुण को क्या करना था, डेबिट, अरुण को हमने गलत एंट्री में क्रेडिट कर दिया, तो एक तो इस क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, एक तो इस क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट, और एक जो सही डेबिट करना है वो डेबिट, तो डबल अमाउंट नहीं डेबिट होगा उसके अकाउंट में, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ है ये, ठीक है। तो इसीलिए एंट्री क्या हुई, अरुण को 14000 से किया क्योंकि अरुण को गलती से क्रेडिट कर दिया था 7000 से, और टू परचेज टू सेल, समझ आया। उसके बाद है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, सेल्स बुक में लिख ली। अब खुद सोचो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, क्रेडिट परचेज, परचेजेस टू ब्रिज, एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू ब्रिज, कितने की, 9000 की, इसने एंट्री क्या कर दी, सेल्स टू ब्रिज, कितने की, 9000 की। अब यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट परचेजेस है ना, ठीक है, ये परचेजेस है ना और ये सेल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे परचेज टू ब्रिज तो सही एंट्री होगी, और जो सेल्स यहाँ डेबिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए यहाँ टू सेल्स करेंगे 9000 से, और जो ब्रिज डेबिट होना था, सॉरी हाँ ब्रिज जो है, ये क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें क्या कहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, तो सही एंट्री यहाँ करते हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, तो परचेजेस टू ब्रिज, सही एंट्री क्या होनी थी, परचेजेस टू ब्रिज 9000, यहाँ तक समझ आया, ये इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंट्री कर दी सेल्स में, तो एंट्री कर दी कैश टू सेल्स, तो ये आ जाएगा ब्रिज टू सेल्स, हाँ मैंने वो ये एंट्री गलत कर दी थी, ब्रिज टू सेल्स ये एंट्री होगी, इसने ये कर दिया 9000 से। अब मुझे एक बात बताओ, सही एंट्री तो करनी ही करनी है, परचेज टू ब्रिज तो होगा 9000 से, अब जो ब्रिज क्रेडिट करना था वो गलती से डेबिट कर दिया, तो ये दोबारा से डेबिट करेंगे, तो टू ब्रिज में ही ऐड कर दें इसको 18000, समझ रहे हो, और ये सेल्स क्या हो जाएगा ठीक करने के लिए डेबिट, तो सेल्स यहाँ कितना आ गया 9000, तो एंट्री क्या आ गई, परचेज सेल्स टू ब्रिज, ब्रिज में डबल अमाउंट जाएगा, देखो परचेज सेल्स टू ब्रिज, परचेज अकाउंट डेबिट 9000, सेल्स अकाउंट डेबिट 9000 और टू ब्रिज 18000, इजी, समझ आया। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड कहता है गुड्स रिटर्न टू चारू 4000, रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में आना था, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, चारू टू परचेज रिटर्न, एंट्री क्या होती है, चारू टू परचेज रिटर्न, कितने की, 4000 की, एंट्री हमने कर दी सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न टू चारू कर दिया 4000। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो ये एंट्री तो होनी ही होनी है ठीक वाली, अब ये सेल्स रिटर्न को ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू सेल्स रिटर्न आ गया यहाँ पे 4000 का, और ये टू चारू जो गलती से क्रेडिट कर दिया इसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे, तो चारू में ही ऐड कर दिया 8000, तो एंट्री क्या आ गई, चारू टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न, ये परचेज रिटर्न ऊपर कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया, चारू टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न, इजी। नेक्स्ट देख लो,
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, वो परचेज रिटर्न बुक में लिख दी। मतलब अब सेल रिटर्न था फ्रॉम दीपिका, सेल रिटर्न को हमने किस में लिख दिया, परचेज रिटर्न में। तो सेल रिटर्न को अगर परचेज रिटर्न में लिख रहे हैं तो एंट्री क्या होनी थी सेल रिटर्न वाली, सेल रिटर्न टू दीपिका, ठीक है, कितने की, 1000 की। एंट्री कर दी दीपिका टू परचेज रिटर्न 1000 की। तो अब ये परचेज रिटर्न को तो ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न आ गया 1000 और इस दीपिका को ठीक करने के लिए यहाँ पे आ गया 2000। ये समझ आया। तो एंट्री क्या होगी, देखो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न टू दीपिका, दीपिका 2000, ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा, ईशा था कोई थी, सॉरी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा 2000, वो परचेज बुक में लिख दी। फ्रॉम ईशा, तो ये भी क्या थी, हमारा सेल्स रिटर्न थी। सेल्स रिटर्न को हमने परचेज बुक में लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या हुई होगी, सेल्स रिटर्न थी, तो एंट्री क्या होनी थी, सेल्स रिटर्न टू ईशा। इसने लिख दिया परचेज में, परचेजिस टू ईशा, तो ईशा तो ठीक हुई है, तो कट गया, ईशा तो एंट्री ठीक हुई है, परचेजिस टू ईशा ही होती है एंट्री। तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे और जो परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट है, इसको हम ठीक करने के लिए क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न टू परचेजिस 2000, ईजी है, समझ आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री देखनी है, रॉन्ग एंट्री देखनी है, फिर उसमें एडजस्टमेंट करके एक रेक्टिफाई एंट्री आपको बना देनी है। लेकिन एग्जाम में जो नंबर मिलेंगे सिर्फ रेक्टिफाइंग मिलेंगे, करेक्ट और रॉन्ग वाली आपको रफली करना है, ठीक है। तो ये समझ आया, ईजी। तो इसको इसको करो, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम 2 साइडेड वाला जो है एरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से कर लो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,